आज हम पहुँचे हुए हैं महल चौरी में और आज यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव है जो कि संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। और इसकी क्लिपिंग्स मैं आपको दूंगा। सुनील भाई ने हमको यहाँ पर इनवाइट किया था तो हम यहाँ पर आए हुए थे, तो दिखाते हैं आपको पूरा ब्लॉग, पूरा वीडियो में आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। आगे बच्चे उन्होंने कड़ी मेहनत की है। तो कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए मंगलम मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, अब आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है। आग्रह कृपया आगे से आ जाए, इधर से एक बार ताली से। ब्लॉक प्रमुख बन गई तो हम भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है मैखोली की या कहीं इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं नहीं जानता उनको, कृपया वो आगे बैठेंगे। इसके बाद नीलम बहन को आमंत्रित करूंगा। मैखोली की प्रधान, आप हमारे अभिभाविका भी है और उनका स्वागत बैज और माल्यार्पण का स्वागत करने की कृपा करेंगे। नीलम, देखिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती। आज देखिए सारी महिलाएं बैठी हैं और सारे देश को चलाने वाली महिलाएं, हमारे गांव को महिला चला रही है और यहाँ कार्यक्रम देखने वाली भी सब महिलाएं हैं। माताएं क्या नहीं कर सकती। हम आज धन्य हुए हैं। हमारी प्रबंध समिति के सरस्वती विद्या मंदिर के माननीय प्रबंधक प्रेम संगला जी, सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक बैज लगाकर उनका स्वागत। निवेदन है आपसे। हमारे यहाँ पर पत्रकार हैं अभी लोग आ ही रहे हैं और शीघ्रता से अपने कदम रंगमंच की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। हम धन्यवाद।
पंचायत के प्रधान माननीय रेणु रावत जी, हमारे पूर्व जिला पंचायत के सदस्य बलवीर भाई जी, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य जगमोहन गठेल जी, हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्य वीरेंद्र भाई जी, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य मीना देवी जी, मैखोली से ग्राम प्रधान हमारी बहन जी, यहाँ पर हमारे भाई साहब, हमारे यूट्यूबर भाई साहब एवं हमारी मातृशक्ति एवं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षागण, विद्यार्थी सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस एनुअल बधाई देती हूँ और इस विद्यालय के स्टाफों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, यह एनुअल फंक्शन एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि हमारे विद्यालय के बच्चों के साल भर की उन्होंने जो भी एक्टिविटी सीखी है उसका एक फल होता है। और मैं यहाँ पर हमारे विद्यालय के बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप सपने देखिए, अपने सपने को पूरा कीजिए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और मैं अपने पेरेंट्स लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के सपनों को साकार करने में आप उनके मदद कीजिए, उनके लक्ष्य को एक नाम दीजिए। और मैं ज्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं अंत में इस विद्यालय के लिए 2 लाख की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। और सभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराव हुए की सनद स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यह प्रेम की पूज्य भूमि हमारा भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं विद्या मंदिर के भैया बहनों को मंच पर देशभक्ति गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। माल्यार्पण भी करने की कृपा करेंगे। प्रारंभ कर देते हैं। तो बच्चे आपसे बड़े प्रसन्न खुश रहते हैं। धन्यवाद। Thank you.
जो शराब पी के आएगा उनको यही फोड़ेंगे। बोलो बच्चों, निर्धार सिद्धो। प्रयोग एक, मुष्टिका प्रहार, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। प्रयोग 2, ताला। प्रयोग 2, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। प्रयोग 3, सावधान। प्रयोग 3, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। प्रयोग 4, सावधान। प्रयोग 4, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। सावधान। प्रयोग क्रमांक 5, सावधान। प्रयोग क्रमांक 5, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। द्विहस्त मुष्टिका प्रहार चतुष्क, सावधान। द्विहस्त मुष्टिका प्रहार चतुष्क, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। पश्चात मुष्टि, सावधान। पश्चात मुष्टि, विभाग सह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17। गणो बच्चों, अर्ध वृत्त प्रचला। निश्चित तौर से बच्चे कोबरा कमांडो की तरह हैं। सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, मेरे। अभिषेक भंडारी रोहन को जिन्होंने 75% अंक प्राप्त किए थे। रोहन कोटवाल, मेरी आवाज सुन रहे हैं। इसके बाद काश्मीरा बहन 77% अंक प्राप्त किए थे। वो मंच पर आने की कृपा करें। तोड़ क्यों?
प्रतिभा जिन्होंने 78% अंक प्राप्त किए थे। एक बार तालियां बजा दें सभी भैया बहन के लिए, इनका उत्साहवर्धन होगा। इसके बाद नवनीत प्रमोला इस क्रम में है तो 72%। नवनीत प्रमोला दौड़ क्या है। अब मनीषा, यदि मनीषा यहाँ है तो मंच पर है। मनीषा है क्या? मनीषा नहीं है अभी। कृष्णेगी उसके पश्चात कृष्ण के बाद संजना यदि है तो दौड़ के हैं। पवन सिंह रावत, पवन ये सब बलवीर जी भाई साहब के सहयोग से हुआ है। मंच पर आते हैं सभी भाई बहन, फोटो एक फोटो लेनी है सबकी, होगी सबकी। आजो बच्चों के नए नक्श भी बता रहे हैं आपने विष्णु जी कि वो उसी गाने में घुस गए हैं जो कि वो गा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर आपको पता है कि एक संस्कार भी देता है। मैं पढ़ाई की बात अगर करूं तो पढ़ाई के साथ साथ मैं कल भी एक कार्यक्रम में था, जीपीएस के कार्यक्रम में, और वहां पे भी मैंने ये बात बोली है कि सिर्फ अगर आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई करके तुम बिल्कुल हवा में पहुंच जाओ तो ये संभव नहीं है। हमारे अभिभावक हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने अगर तो तुम मोबाइल में बच्चों में पकड़े जो मैया, और जो कि बहुत ही गलत काम हो रहा है। इस मोबाइल ने पूरे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चों की पीढ़ी है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम बिचे तुम बिचे हमारे बाप हम उनकी उड़ते कमर बांध दी थी, छोड़ दी थी जन्ना हो चले वो त्यागा। आज जो पठन पाठन के क्षेत्र में मैं देखता हूँ, हमको पता लगता है हम वास्तव में कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब वो दिमाग थोड़ा तो किताबों तरफ जाओ तब वो मोबाइल पे लग जाएंगे फोन पे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को भी आप दूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक चीज का और पक्षधर हूं, वो ये कि निश्चित रूप से पढ़ाई के साथ अगर आप अपने बच्चों में संस्कार नहीं दोगे तो वास्तव में हमारा भविष्य, मैं चोरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूं कि भारत में जो ये युवा पीढ़ी ऊपर आएगी, बच्चों की पीढ़ी ऊपर आएगी, तो ये मोबाइल की गुलाम होकर ऊपर आएगी। ये बहुत कष्टकारी है, ये बहुत पीड़ादायक है। मैं जैसे कह रहा था ना कि संस्कारों की बात, अभी आपने बच्चों को देखा तो दारू की भी उन्होंने बात की थी जब वो कुमाऊं में वो गोली जी की फूकी या तो 100 रुपये या तो नहीं दो या तो तुम ये रखे या तो नहीं रख। उसके बाद आपने देखा कि कूड़े पे कितनी अच्छी बात की। हम लोग क्या करना, समस्या ये जरूर है, हम लोग क्या करते हैं कि भाषण हम यहाँ पे देते हैं,
मैं विधि दूंगा तो फेंक दिया। ये कौन सिखाएगा अपने बच्चों को? जो यहाँ पर फील्ड की आपने बात की, ये फील्ड महलचोरी का ताज है, जो कि महलचोरी के मढ़वाल लोगों ने अपनी बेशकीमती जमीन यहां पे दी है, नहीं तो इस पूरे ग्राउंड की कीमत अरबों में होगी। उस फील्ड के पीछे आप जाएंगे तो बड़ी शर्म लगती है कि ये यार वास्तव में साला क्या इसका होगा, हमारे समझ में नहीं आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्याज में अपू प्रत्येक घर में प्रधान लोग बैठे होंगे, पूर्व प्रधान भी बैठे होंगे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी बैठे होंगे, सबने आपको एक एक डस्टबिन दे रखा होगा। दिया नहीं दिया ना, बोला बोला गो तो मिले डस्टबिन मिले हैं, वो डस्टबिन तुम आप बाथरूम और लैट्रिन पे पहना काम आ, कितनी गलत बात है ये। डस्टबिन का मतलब होगा मतलब जो बेकार चीजें वो उसमें डाल दीजिए, और बाद में वास्तव में उसका कुछ बड़ा समाधान नहीं है, लेकिन कम से कम वो कूड़ा बिखरा तो ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं भी आदरणीय विष्णु जी आप लोगों से सलाह मशवरा करके, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ये जो आप कैंप बना दिया गया है इसको, और आपको पता है कि महलचोरी में जिला पंचायत और व्यापार मंडल की तरफ से एक स्वीपर भी रखा गया है। उसका समय है क्यों कब देवता बोलो कब मंत्र जोड़े। अरे अपू एक गर्दा पकड़ा हुए वो खुदान जो ये सुरक्षा दीवार यहाँ पे बननी है, और इस सामने जो मंदिर के बीच से जो नदी निकल जा रही है उसकी सुरक्षा दीवार, वहां से फिर फोन आए कि भाई एक हो सकता है, और एक में हमने कोशिश की कि भाई पहले सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर और फील्ड को बचा लिया जाए, इसलिए वो भी आपके बीच में मेरे ख्याल से कार्य भी शुरू हो गया है, खत्म भी हो चुका होगा। लेकिन काम करने वाले जो भी होंगे, मेरा उनसे अनुरोध है कि प्लीज काम करते समय ये ध्यान जरूर रखा जाए कि आपका प्रॉफिट जरूर निकले, लेकिन 9 लाखों काम में अगर हम 30,000 काम दियो लो तो 9 पैसे हम ऊपर चला, 9 पैसे तुम ऊपर चला। इसलिए मेरा अनुरोध है कि काम में गुणवत्ता जरूरी हम लोग करें, ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। पुनः सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के इस शानदार कार्यक्रम में मैं कई जगह ये कार्यक्रम देखने जाता हूं, लेकिन विसाहत जब मैं आपकी जैसे स्कूल में कहीं पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और पुनः एक मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको लगता है पूरा दिन और रात का 3 घंटा 24 घंटा, 24 घंटे में से आप इस स्कूल को आपके बच्चे देते हैं 5 या 6 घंटे, और बाकी के 18 घंटे बच्चा आपके पास रहता है। तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि उस बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ा टाइम उसको भी दे दीजिए, अपने बच्चे को भी दे दीजिए। कल एक बात हो रही थी कि हम क्यों वास्तव में सिर्फ नीचे 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 घुसते चले जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम अपने बच्चों की देखभाल दिन में नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरजी जी और जगू भाई और हम लोग साथी पढ़ते थे तो आपको पता होगा माधु सिंह बिष्ट जी, तो वो बोली थी कि तुम पालन का सेट जब तुम ये बस्ता लेके दिल जाने अलग बस्ता टांग दियो लगे अत्तेपे बोली तुम मुकिल ले ये बोलो कतर बहुत उन्होंने मोबाइल नहीं थी तो वो बस्ता तुम ऊपर जुएन ना लगे जुएन ना लगे जुएन ना लगे जुएन ना लगे हम ऊपर जुएन वास्तव में उस समय ये काम तो था कम से कम कि हम लोग गोबर धोते थे, हम और जगू
और यहाँ पे जितने भी मंचासीन हैं, संगीला भाई साहब, मैडम, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। मैं इतने अच्छे हिंदी तो नहीं बोलती जो अभी तक जितने भी आपने वक्ता सुने होंगे, लेकिन फिर भी कुछ अपने विचार हैं, क्योंकि मेरी भी जो शिक्षा है वो स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर की ही है और विद्या मंदिर से ही मैंने पढ़ाई ही करी है। और जो मैं ये कार्यक्रम देख रही हूँ, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम लोग सिटी शहरों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम सब कुछ वो होता है। उसके बाद भी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी भी मतलब जो आपके कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या उनसे आपको किसी भी तरह से कोई कमी इन बच्चों में नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है इनका जो कॉन्फिडेंस है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आज तक कभी स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया ही नहीं है, मतलब कभी था ही नहीं कॉन्फिडेंस उस लेवल का। तो यहाँ बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने छोटे बच्चे हैं, उनको इतने मंच मिल रहे हैं, चाहे यहाँ पे खेल का कार्यक्रम हो, चाहे आपका कोई भी मंदिर में कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह बच्चे बहुत एक्टिवली प्रतिभाग करते हैं। तो और मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी होना चाहिए। जैसे ये वार्षिक उत्सव है ना, तो वार्षिक है कि भाई आपका साल भर में बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है ये बच्चे को बहुत आगे मतलब बढ़ते हैं। आप और सारे जो मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पे तो महिलाएं, मतलब मैं इधर भी रही आपके फंगवानी वगैरह साइड, तो जितनी यहाँ पे महिलाएं प्रतिभाग करती है, चाहे खेती में हो, चाहे घर में हो, चाहे हर चीज़ में। और यही बालिकाएं भी आपने देखा होगा, जितने भी कार्यक्रम हैं सब में बालिकाएं, चाहे उनको शिक्षा में हो प्रथम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम, तो ये देख के बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे जो है सामाजिक रूप से बच्चे बहुत वेरी मतलब एक्टिव हैं। नहीं तो आप शहरों में जाइए, वहाँ बच्चे अपने बगल वाले बच्चों को भी नहीं पहचानते, भैया दीदी किसी को नहीं पहचानते, ना उनको ग्रेटिट्यूड मतलब उनको ना प्रणाम करना आता है, ना कोई उनका इंटरेक्शन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत है। और ये कार्यक्रम है दिल्ली में बहुत ही मतलब बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये मुझे पता है कि यहाँ पे कितने संसाधनों की कमी है। मोबाइल पे म्यूजिक बज रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। साउंड तो मैं आज ही देख रही हूँ कि यहाँ पे मैं यहीं पे रहती है, मैं इधर स्कूल का भी मैंने तैयारी देखी या जगह देखी मैंने तैयारी, तो बिल्कुल सीमित संसाधनों पे अगर बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो आगे भी इनको जो है संसाधन मिलेंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे। तो जो भी है ये शब्दों के साथ मैं अपना मतलब ये समय समाप्त करती हूँ और बच्चों को उनके भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करिए, कूद भी करिए, अपना जो कार्यक्रम है अपने आप को बिल्कुल आप रखें कि हाँ अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, विपरीत परिस्थिति में भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को जो है कार्यक्रम को बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं आगे करती हूँ। धन्यवाद। एवं माँ शारदा के भव्य प्रांगण में मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिजनों का एवं अभिभावकजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। एवं जैसे कि आपको पता चल चुका है कि मैं इसी विद्यालय से पढ़ी हुई छात्रा हूँ। मैंने इसी विद्यालय से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है और आज यहाँ पे आके इतनी खुशी हो रही है कि मानो मतलब मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे लिए भावुक क्षण हो भी नहीं सकते हैं कि जिस विद्यालय से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है उसी विद्यालय में मुझे आज अतिथि रूप में आने का आमंत्रण प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानाचार्य महोदय का एवं शिक्षकगणों का, शिक्षिका बहनों का कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया
एवं वार्षिकोत्सव छात्राओं के अंदर जो प्रतिभा होती है उसको निखारने के लिए ये वार्षिकोत्सव रखा जाता है कि वर्ष के अंत में बच्चों की किस प्रकार से प्रतिभाएं आपके समझ आती हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों पे हर प्रकार से दबाव बनाते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चों को पढ़ाई में ही आगे धकेलना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के प्रति कि आपका बच्चा किस ओर जाने के लिए इच्छुक है उसको इतना उसके ऊपर दबाव ना बनाएं कि बच्चा मेंटली टॉर्चर की ओर चला जाए। बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि समय का भी अभाव है, अभी तक मौसम ने भी बहुत साथ दे दिया है और अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 7 युवराज सिंह, क्लास 6 दीपांशु बिष्ट, चौथे स्थान पर भैया दीपांशु बिष्ट। युवराज आगे, ठीक, दीपांशु बिष्ट इधर दीपांशु इधर। कक्षा 5 में चौथे स्थान पर है आर्यन, भैया आर्यन। और 4th में ऋतिक, भैया ऋतिक। 3rd में है ऋतिका, 3rd में ऋतिका। 2nd में प्रशांत शाह, भैया प्रशांत शाह आप चौथे स्थान पर हैं। प्रशांत दौड़ के आओ। क्लास 1 में जो चौथे स्थान पर है मितांश, भैया मितांश। मितांश दौड़ के आइए। मितांश दौड़ के आइए। मनुष्य अभी इनको बाहर करो। ये अभी क्यों आ रहे तनुष, तनुष को बाहर करो। मनुष्य की मधुरी अंकित रमोला 3rd पोजीशन पे है। अंकित रमोला, अंकित रमोला। 7th में तरुण बिष्ट, तरुण सिंह मडवाल होगा शायद, मुझे सब बिष्ट ही नजर आते हैं। तरुण सिंह। और 6th में है मानसी 2nd,
6 में मानसी सेकेंड, 6 में मानसी से, 4th में आयुष सिंह, 3rd में लक्ष्मी, 3rd में लक्ष्मी कहीं हमारी आवाज सुन ली। उसके बाद हम फर्स्ट में आते हैं जेसिका, 3rd में जेसिका, 3rd में जेसिका। माननीय संजना जी बैठे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। एक बार सब लोग जरा संजना जी के लिए ताली बजाइए तो। धन्यवाद। चेतन मडवाल नहीं है ना? 7th से जयदीप भंडारी, जल्दी जोड़ा। 6 से संदीप सिंह पुंडीर, 6 से संदीप सिंह पुंडीर, 6 में। क्लास 5th में तमन्ना, बहन तमन्ना, जिन्होंने 2nd पोजीशन प्राप्त की है। 4th से क्लास 4th में 2 लोग हैं, ऋतिक फर्स्ट और रिद्धि। क्लास 4th में इन्होंने 2 लोगों के बराबर अंक हैं, 1493। ऋतिक फर्स्ट और रिद्धि दोनों के बराबर अंक हैं। 3rd में काव्या कहीं है जो सीखता है दौड़ के। ये होगा राशि जी की। क्लास 2nd में भैया विवेक 2nd में है भैया विवेक। क्लास 1st में विभा, सुनिए जी 2nd पोजीशन 2 है। यूकेजी में आरव सिंह, गौरव क्या और एलकेजी में काव्या एलकेजी में। काव्या है कहीं? गौरव क्या हो काव्या? धन्यवाद। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निश्चित रूप से आप लोगों की ही बदौलत, हमारे अभिभावकों की ही बदौलत आज हमारा विद्यालय लगातार फल फूल रहा है, लगातार हमारा विद्यालय आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी भविष्य में हमारा विद्यालय तरक्की करेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्रियाकलापों के क्षेत्र में हो। आज वार्षिकोत्सव दिवस का मतलब है जहां एक तरफ बच्चों की प्रतिभाओं को देखने का, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी समय याद रखना चाहिए कि ये विद्यालय जब स्थापित हुआ तो तब से लेकर आज तक जिन लोगों का सहयोग इस विद्यालय के लिए मिला है उन लोगों का भी हम धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले बात आती कि विद्यालय स्थापना का विचार कैसे हमारे लोगों के बीच में आया, सब पूरी जानकारी हमारे मुख्य अतिथिगणों ने हमारे बीच में रखी कि कैसे शिशु मंदिरों की स्थापना का विचार आया।
जब अंग्रेजों से हम आजाद हुए तो उसके बाद हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजों की छाप थी। तो अंग्रेजन से बाहर निकालने के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों में ढालने के लिए उस समय के लोगों ने आवश्यकता महसूस की और शिशु मंदिरों की स्थापना उसमें की गई। कड़ी आगे बढ़ते हुए आज से लगभग 30 साल पहले हमारे महलचौरी में भी आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा संस्कारवान विद्यालय जहां बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ बेहतर राष्ट्र प्रेम के संस्कार भी भरे जाएं। हमारे बीच में है आज हमारे मिश्रा जी, कैलाश मिश्रा जी, थोड़ा आप खड़े हो जाएंगे। अभिनंदन आपका हमारे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे कि आप शुरुआती दौर में इस विद्यालय में आप हमारे प्रधानाचार्य यहाँ पे थे। ये जो सारा सेटअप यहाँ पे आज देख रहे हैं आप, उसमें किन विपरीत परिस्थितियों में आपने यहाँ पे विद्यालय चलाया होगा। यहाँ पे याद किया गया हमारे भूमि भूमियानों को, जिन लोगों के परिवारों ने उस विचार को, उस शिक्षा के विचार को यहाँ पर रोपित करने के लिए जिन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, हमारे स्वर्गीय ताऊ जी झगड़ सिंह मडवाल जी, महेंद्र सिंह मडवाल जी, उनके परिवारजन, उनके सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से, जिन्होंने भूमि हमारी विद्यालय के नाम रजिस्ट्री की और तब ये विचार हमारा धरातल पर उतरा। इससे पहले हमारे वक्ताओं ने याद किया स्वर्गीय डॉक्टर बाग सिंह रावत जी को, हमारे बड़े भाई जगमोहन कठेर जी यहाँ बैठे हुए थे, घनियाली जी हमारे घनियाली गांव के, जिनका पहले यहाँ पे जो हमारी समिति में थे, उनका योगदान और उनके साथ तमाम लोगों का योगदान, जिन लोगों ने इस विद्यालय को स्थापित करने में यहाँ पर शुरुआती दौर में मदद की, उन्हीं लोगों का विचार था और विद्यालय यहाँ पर आज हम फला फूला हुआ देख रहे हैं। हमारे तमाम विधायकगण, अनिल लोटियाल जी, हमारे पूर्व में हमारे सांसदगण, सभी लोगों ने विद्यालय के जो भवन इत्यादि बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए हमारे जिला पंचायत के मेंबरों ने, हमारे प्रमुख गणों ने यहाँ पे मदद की। सबकी मदद से आज विद्यालय का अच्छा स्ट्रक्चर हमारे पास है। लेकिन विद्यालय के स्ट्रक्चर के साथ हमारे बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार हो, हमारे विद्यालय की संख्या कैसे आगे अच्छी बढ़े, उसके लिए हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। हमारे अभिभावकों को, हम लोगों को सबको मिलकर के इसकी चिंता करनी चाहिए कि ये एक अच्छा विद्यालय कैसे हमारे बीच में लगातार आगे बढ़ता रहे। हमारे बीच में गुरुजन हमारे हैं, मनोज कुमार जी जो इसी विद्यालय के पूर्व में आचार्य रहे हैं, रणजीत देवरी जी हैं, डबराज जी हैं, भाई हिमांशु पवार जी हैं जो गैसा वाला यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पूरा समय उन्होंने आज हमारे विद्यालय को दिया है। तो मैं आप सभी का एक बार मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधानाचार्य जी का, पूरन सिंह बिस्सी का, हमारे गजेंद्र सिंह बिस्सी का, हमारे सुनील सर का और तमाम हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं, जिनकी मेहनत से दिन रात हमारा ये विद्यालय यहाँ पे संचालित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अंत में मैं 2 शब्द कहूंगा कि हम भेजते तो यहाँ बच्चों को सीखने के लिए हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हमको बच्चों से सीखने की आवश्यकता है। शराब को लेकर के कार्यक्रम यहाँ पे बच्चों ने किया। अधिकांश संख्या में देख रहा हूँ कि हम सब यहाँ जो महिलाएं हमारे बीच बैठी हुई सब पीड़ित हैं। अगर दुर्भाग्य से किसी के परिवार में कोई शराबी है तो समझो यहाँ पीड़ित बैठे हैं, लेकिन जिनकी वजह से परेशान रहता है परिवार और समाज, वो आजकल कार्यक्रमों में देखे भी नहीं जा रहे हैं। वो आते ही कार्यक्रम में क्योंकि कहीं अच्छी बात होगी तो उनको बुरा लगता है कि हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन बच्चों ने आज जो संदेश दिया शराब के खिलाफ, तो उसको महसूस करने की जरूरत है और हमारे बच्चे इस बात को अपने रंगमंच के माध्यम से हमारे मंचों पर इसको प्रस्तुति देते हैं। तो निश्चित रूप से सीख की हमको लेनी चाहिए। स्वच्छता को लेकर के एक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। हम देख रहे हैं कि हमारी रामगंगा पवित्र नदी यहाँ बहती है। हमारे अतिथियों ने इस बात को कहा, तो हम सारा कूड़ा हमने थैली पकड़ी और थैली पकड़ के सीधे नदी के ओर हम डाल देते हैं। तो स्वच्छता को लेकर के आज सरकार भी इतना प्रयास कर रही है, बच्चे हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस विद्यालय में हमारे बच्चे सीखने आ रहे हैं, आज उन्होंने भी हमें कुछ सीख दी है, तो निश्चित रूप से हम भी कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे समाज में आगे अच्छाई आएगी। एक बार में पुनः हमारे गुरुजी के साथ और हमारे डबराज जी बैठे हैं, शिशु मंदिर के हमारे बीना और घोड़े के गुरुजन बैठे हैं। आप सबका भी अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी की यहाँ पे जो भागीदारी रही उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। धन्यवाद।
किसानी कहीं अभी रुक जाओ ध्रुव भैया ध्रुव अब जाओ, आप प्राइज ले लो अपना, शाबाश। एक छोटे से भैया के लिए ताली बजा दीजिए। और जो सीनियर ग्रुप है उसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त किए 2000 में से 1603 अंक प्राप्त किए बहन मानवी कोटवाल दौड़ के आए। बहन मानवी, धन्यवाद। वैसे देखिए, जब कार्यक्रम सफल होता है ना, गणेश जी का आह्वान किया था